नहीं है, प्रधान और बड़े बड़े लोग, और जो गरीब लोग हैं उसका बीपीएल नहीं है, मेरा बीपीएल नहीं है। मैं किराए पर रह रहा हूँ 25 साल से फरीदाबाद के अंदर, सारी आईडी मेरी यहाँ की है। मेरा बीपीएल आज तक क्यों नहीं बना, मेरा ओपीएस क्यों नहीं बना? राजनेता, सरकारी जो एसडीएम, उच्च अधिकारी या पुलिसकर्मी, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे? सरकारी उनके लिए सवाल ठीक है। देखे सही कि मोदी साहब क्या कहें, क्या मतलब विचार निकाले। आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, क्या मजदूर क्या अनाज हर महीने मिल रहा, सरकार दे रही है। ये शराब पीते और मजदूरी भी नहीं करने जाते। 144 क्विंटल, चलो मैं रिकॉर्ड दिखाता हूं। गरीब हो जाता है जब 500 रुपए की बोतल विशेष रूप से रहेगा, क्योंकि राष्ट्र के हित में जितने भी फैसले लिए हैं केवल और केवल मोदी साहब ने लिए हैं। जैसे कि धारा 370, 35A और जो राम मंदिर है उसका निर्माण, इस तरह के जो काम करने की अगर क्षमता है तो मोदी। देख रहे हैं नेशन कीपर अमित शाह जी फरीदाबाद में आ रहे हैं जन संबोधन रैली संबोधित करने। तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? मनोज जी, ये बताइए अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या इसका असर 2024 के चुनावों पर होने वाला है? एक तरफा जीतेंगे मोदी जी, एक तरफा। पर कह रहे हैं गुजरात तो हार रहे हैं मोदी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सब कहने वाली बात है। एक तरफा जीत हो रही है, मोदी जी की एक तरफा जीत है। लेकिन जनता कह रही है हमारी जो समस्याएं इतने समय से सुनी नहीं मोदी जी ने। पानी की समस्या बहुत ज्यादा हरियाणा में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप किसी भी गांव को जाके देख लो, हर गांव के अंदर ट्यूबवेल है, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर बिल्कुल सब चीज फिट है। पानी बिल्कुल बहुत बढ़िया मिल रहा है जनता को। सब कुछ बढ़िया है यहाँ हरियाणा में। बहुत बढ़िया जी। महेश जी, कई करोड़ की परियोजना जब चुनाव पास आते हैं, हरियाणा में एमसीडी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के भी चुनाव है, तो रैलियां शुरू हो जाती हैं। पर क्या ये जो वादे चुनाव में कर रहे हैं वो पूरे हो पाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल पूरे हो पाएंगे। भाजपा के सारे वादे पूरे हुए हैं अभी तक और आगे भी होते आएंगे। पर लोग कह रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई ये बढ़ती जा रही है देश में। नहीं, महंगाई तो देखो पहले भी थी, आज भी है। कोई ऐसा नहीं है कि आज ही महंगाई हुई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग सिलेंडर ले लेके स्मृति ईरानी सड़कों पर घूमती थी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, तो क्यों मोदी सरकार महंगाई कम नहीं कर पाई? नहीं, महंगाई तो पहले भी थी, आज भी है। जब विकास होगा तो महंगाई भी होगी। तो फिर सरकार क्यों बदल दी जब महंगाई पहले भी चाहिए थी, अब भी चाहिए? नहीं, कुछ तो फर्क है। कुछ फर्क है, पर हाँ। कह रहे हैं महंगाई पहले से ज्यादा है। पहले गैस की जो बाटला था वो 400 से अब 1000 रुपए हो गया, सब्सिडी खत्म हो गई है। नहीं, सब्सिडी खत्म नहीं हुई, जो भी है विकास अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर। विकास अच्छा हुआ है। सड़कें कैसी हैं? सड़कें बहुत अच्छी हैं। जब से अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार बनी और मोदी साहब की जो सरकार चल रही है, सड़कों के ऊपर विशेष रूप से जोर है। बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छे रास्ते। हम खादर क्षेत्र से आ रहे हैं और वहाँ भी सड़कों की बहुत अच्छी तरह से मरम्मत वगैरह और सारा कुछ सही है। लेकिन हो सकता है वहाँ पर विकास हुआ, लेकिन अगर आप आसपास की, यहाँ 12 सेक्टर कोर्ट के पास है, हम आसपास की सड़कें देखें तो बहुत टूटी फूटी सड़कें हैं और आप गली मोहल्ले में जाएंगे तो भी सड़कें टूटी हैं। तो इस बार विकास मुद्दा रहने वाला है, राष्ट्र हित मुद्दा रहने वाला है। विशेष रूप से रहेगा, क्योंकि राष्ट्र के हित में जितने भी फैसले लिए हैं केवल और केवल मोदी साहब ने लिए हैं। जैसे कि धारा 370, 35A और जो राम मंदिर है उसका निर्माण, इस तरह के जो काम करने की अगर क्षमता है तो मोदी के जितने भी मुद्दे उससे संबंधित हैं वो निश्चित रूप से उनसे ही हम आशा कर सकते हैं। और राष्ट्र हित की अगर बात करेंगे तो हमारे पर्सनली तौर पर अगर जो विकास के जो छोटे मोटे मुद्दे हैं अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं तो उनको हम नज़रअंदाज करेंगे। और राष्ट्र हित की जहाँ तक बात है, राष्ट्र को एक विश्व गुरु के रूप में दोबारा से मोदी साहब स्थापित करने के रास्ते पर चल रहे हैं और दोबारा से हमारा देश राष्ट्र गुरु, देश विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है। तो उसके लिए जितनी भी हमारी तरफ से भागीदारी होगी, हम उसमें हर क्षण हर पल मोदी साहब के साथ खड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं कि राष्ट्रहित से आप क्या समझते हैं, क्या होता है राष्ट्रहित? राष्ट्रहित यही होता है कि राष्ट्र के जितने भी राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीका से मोदी साहब ने सुलझाया है। जब राज्य स्तर पर सरकार नहीं सुलझा पाएगी, गरीब तबकों को राहत नहीं दे पाएगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दे कैसे सुलझेंगे? इंटरनेशनल हम कैसे चमकेंगे? उसके लिए हमारे जो यहाँ पर जो सीएम साहब हैं वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। जो अंत्योदय और जो अंतिम लाइन में जो व्यक्ति खड़ा है उन सब तक विकास की लहर पहुँचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी तन मन धन से पूरा प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से। पर क्या ये प्रयास सफल हो पाएगा? जिस तरीके से सड़कों के हालात हैं, लोग कहते हैं यहाँ पानी नहीं आता, क्या जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इतने समय से काम कर रही है
वो प्रयास कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे? जरूर मिलेंगे जी। देखो यहाँ पे क्या है, मजदूर आदमी ही परेशान है। मजदूर आदमी कितना भी आगे बढ़ जाए फिर भी परेशानी में ही है। और देखो मजदूर आदमी की ही जीत होगी। आने वाले टाइम में देखो मजदूर ही आगे बढ़ेगा, ठीक है जी। किसी टाइम में देखो बाबा को बताते थे जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आज के टाइम में देखो बाबा की सरकार है, ठीक है जी। और मजदूर आदमी की सरकार रहेगी, ठीक है। मैं भी देखो एक मोदी का छोटा सा बच्चा ही हूँ अपना, ठीक है। हो सकता है आगे बढ़ जाऊँगा। बाकी अब देखो मैं क्या है 22 घंटे काम करता हूँ, ठीक है जी। छोटी सी जॉब करता हूँ अपना, बाकी ठेकेदारी है अपना, छोटा सा ठेकेदार हूँ, ठीक है जी। लेकिन क्या है कि 22 काम बढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो 22 काम में क्या है, मैं 22 घंटे काम करता हूँ तो 50 रुपये घंटे के हिसाब से बहुत है अपना। बाकी देखो फिर भी परेशानी तो है ही अपना। मजदूर तबके के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, मोदी जी से क्या करें आप लोग? मजदूर चाहते हैं देखो जी ताकि उनको परेशानी ख़त्म हो जाए। देखो अभी तो हम काम कर रहे हैं अपना, कोई बंदा देखो 2 लाख रुपए में लेता अपना काम, हम उसको 1.5 लाख में लेते हैं। क्या कंपनियों में पैसे नहीं मिला, मजदूर हाँ। के फैक्ट्री के अंदर पैसा नहीं मिल रहा है। मजदूरों का 7-7 हज़ार रुपए में नौकरी कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं मोदी साहब? कितने घंटे नौकरी करते हैं? 8-8, 12-12 घंटे नौकरी कर रहे हैं। 12 घंटे नौकरी करते हैं। 12-12 घंटे के 7-7, 8-8 हज़ार रुपए में नौकरी करती हैं। पैसे आए देखे सही कि मोदी साहब क्या कहें, क्या मतलब विचार निकाले मजदूरों के बारे में। मोदी जी कहते हैं मजदूरों को राहत देंगे, कई करोड़ की राहत बढ़ोतरी। नहीं है। आज 1200 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। क्या मजदूर क्या खाएगा 1200 रुपए में? 400 से क्या कह रहे हो? 1055 का सिलेंडर आ रहा गैस का, 400 कुछ का आता था। कहाँ से आएगा ये महंगाई भत्ता, बताइए। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? और क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव में? चुनाव में तो बहुत मुद्दे हैं। क्या काम भाजपा ने नहीं करा है? भाजपा ने काम कराए हैं, लेकिन ये जो महंगाई है ये कहाँ जाए? क्या कह रहे हो? सरकार उसके साथ में जो सरकार हमारे मजदूर के बारे में सोचेगी। कौन सी सरकार सोचेगी? कोई भी सरकार सोचे, चाहे बीजेपी सोचे चाहे कोई भी है। आप लोग बदलाव सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं? हम तो बदलाव सोच रहे हैं, सोच रहे हैं आगे के लिए। किसको लाना चाह रहे हैं? राहुल गांधी भी पैदल यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं जनता के हित में इस बार काम करेंगे 2024 में बदलाव। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सरकार में ना तो महंगाई बढ़ी और ना कुछ, मतलब जहाँ महंगाई थी वहीं की वहीं महंगाई रोक के रखी। और मजदूर बिल्कुल एकदम स्वतंत्र था। 2002 में 2200 रुपये सैलरी मिलती थी, उसमें भी स्वतंत्र था मजदूर। और आज 10,000 रुपये में पूर्ति हो जाएगी। मुझे कोई भी विधायक लगा लो, कोई भी करके दिखा दे 10,000 रुपये में पूर्ति। और हरियाणा में सरकारी स्कूल कैसे हैं? बेकार, बिल्कुल बेकार है हरियाणा स्कूल। सरकार तो मतलब स्कूलों को बंद करने जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की फीसें कैसी हैं यहाँ पर? सही है, खूब रेट की है, बहुत मोटी है। गरीब आदमी पढ़ा नहीं सकते, गरीब आदमी नहीं पढ़ सकते। जिनके पास पैसा वो पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं उनके बच्चे घर बैठे अनपढ़ हो रहे हैं बच्चे। 2 बच्चे मेरे खुद अनपढ़ रह गए इन चीज़ों से। कभी आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड लाओ तो 500 तो जो आज की डेट में कागज बना के पटक दिए। करते रहे मजदूर कहाँ तक इकट्ठा। हरियाणा सरकार ना करेंगे, मोदी जी तो नहीं आएंगे करने के लिए, हमारे हरियाणा सरकार करेगा। हाँ, खट्टर जी ने कुछ नहीं किया। खट्टर जी ने कहाँ कुछ कर रहा है? बस से लेकर मजदूर 10,000 की नौकरी कर रहा है, 12,000 का फोन खरीदेगा, जब जाकर ऑनलाइन पढ़ाई करेगा। कहाँ से करेगा वो? डिजिटल इंडिया कह रहे हैं बच्चों के हित में। सरकार नहीं तो निकाली है ये कानून। सरकारी स्कूल में कहाँ है? जब सरकारी स्कूल में जब ही आएंगे जब सरकार, कोई भी सरकार, भाई सरकार निकालेगी जब ही। क्या कह रहे हैं? सरकार ने तो पैसा भी दे रहे हैं, उल्टे पढ़ावा ही ना हो कोई, सब प्राइवेट चाहिए। पैसा भी दे रही है, सरकार तो पैसा भी दे रही है, किताब भी दे रही है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओगे बच्चों को तो वहाँ तो सरकार किताब भी दे रही है, राशन भी देते, मिड डे मील। स्कूलों के अंदर जब पढ़ने नहीं देंगे और पढ़ाने नहीं देंगे और ना पढ़ेंगे बच्चे। स्कूल में तो जा ही नहीं रहे बच्चे सरकारी स्कूलों में। मैं बताऊंगा, सरकारी स्कूलों में राजनेता, सरकारी जो SDM, उच्च अधिकारी या पुलिसकर्मी, उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? सरकारी उनके लिए। अरे सुनो सवाल, ठीक है, सवाल अहम है, सवाल अहम है। एक मिनट सवाल का ही जवाब देंगे। जब आप एफर्ट्स नहीं कर सकते तो आपको सरकारी स्कूल खोल रखे हैं सरकार ने। अरे भैया सुन ले, सरकारी स्कूल खोल रखे हैं सरकार ने और क्वालिफाइड टीचर हैं, सारे क्वालिफाइड टीचर है ना। वहाँ जहाँ ये बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, 10वीं पास बच्चा 10वीं पास बच्चे को पढ़ा रहा है टीचर। बताओ क्या पढ़ाएगा? लेकिन देखिए लेकिन सवाल भी इनका सही है, जो सरकारी स्कूल है उनके हालात इतने अच्छे क्यों नहीं? क्या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लग रहे हैं सरकारी स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूलों में बताओ कौन क्वालिफाइड है? कोई 1-2 टीचर BEd ले लेते हैं, एक टीचर उसके नाम से एफिलिएशन ले लेते हैं,
और बाकी 10वीं 12वीं पढ़ी लड़की और लड़का। खूब हमारे स्कूल खूब बढ़िया है। सरकारी अधिकारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता हुआ बता दीजिए। मेरे बच्चे हैं, दोनों बच्चे मेरे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, समझिए। जो बता तू एसडीएम क्यों ना बन गया? तेरी आई को तेरे की लेवल की है ना, तू एसडीएम क्यों ना बन गया? वो सारा का सारा बराबर हो रहा है, ऊपर से साला 1000-2000 कर्जा ही हो जाता होगा। और बात ऐसा है, मैं सरपंचों गांव का माहौल 144 क्विंटल अनाज हर महीने मिल रहा, सरकार दे रही है। ये शराब पीते और मजदूरी भी नहीं करने जाते। 144 क्विंटल, चलो मैं रिकॉर्ड दिखाता हूं। गरीब हो जाता है जब 500 रुपए की बोतल पीता, तब गरीब क्यों नहीं रहता? मतलब जब 500 रुपए की बोतल पीने जाता, ठेके पे गरीब नहीं है। आधार कार्ड दिखाओ। बताऊंगा, इसके बाद बताऊंगा। जो राशन बीपीएल ओपीएच आ रहा है, जो राशन बीपीएल ओपीएच का आ रहा है, वो जो लोग गरीब हैं उसके पात्र हैं, उनको वो राशन नहीं मिल पा रहा है। चलिए आइए। तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और अपने अपने मुद्दे बताए। गरीब जनता ने बताया कि क्या मुद्दे जो उन्हें आहत कर रहे हैं। और यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से पुलिसकर्मी यहाँ पर रोक रहे हैं। और देखिए कैमरा घुमाइए आप, देखिए किस तरीके से काम करने से रोक रहे हैं। रैली में तो नहीं जा रहे हम, रैली में तो नहीं जा रहे हैं हम, फिर क्यों काम रोका जा रहा है? क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़ा नहीं हो रहा, फिर भी जो है ये पुलिसकर्मी जो है रोक रहे हैं लगातार। ये देखिए किस तरीके का जिनके 2 मंजिला मकान बने हुए हैं, चलो हो गया। वो बीपीएल का राशन उठा रहे हैं, वो बीपीएल के पात्र नहीं है। प्रधान और बड़े बड़े लोग और जो गरीब लोग हैं उसका बीपीएल नहीं है, मेरा बीपीएल नहीं है। मैं किराए पर रह रहा हूँ 25 साल से फरीदाबाद के अंदर, सारी आईडी मेरी यहाँ की है। मेरा बीपीएल आज तक क्यों नहीं बना, मेरा ओपीएच क्यों नहीं बना, बताइए।